सो व्हाट्स अप किंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपने विलेज की साइड आया हुआ हूँ। तो मैंने सोचा सुबह सुबह ड्राइव पे निकलें तो एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ और छोटा वीडियो रखूँगा। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि वाई यू शुड नेवर एवर लेट अ वुमन बी योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। क्यों तुम्हें लाइफ में कभी भी किसी भी लड़की पे या किसी भी औरत पे अपनी हैप्पीनेस को डिपेंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकता है तुम्हारी वाइफ हो, लेकिन यू शुड नेवर एवर मेक हर योर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है बिकॉज लड़कियां बिल्कुल बच्चों की तरह होती हैं। जैसे विमेन आर जस्ट लाइक चिल्ड्रन। उनका मूड कब क्या होगा ये उन्हें भी नहीं पता। नॉट जस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो उनके मंथली साइकिल का उनका मूड फ्लक्चुएशन होता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। इन जनरल भी अगर तुम नोटिस करोगे तो समटाइम्स अ वुमन डज नॉट नो कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, उसको कैसा लड़का अट्रैक्टिव लगता है, उसको कैसा लड़के से कंप्लेन है, उसको कैसा लड़का पसंद है। ठीक है, और इन जनरल उसे लाइफ में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इसको लेके लड़कियां अक्सर काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं। और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी भी लड़की को एलिगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल नेचर तुम्हें बता रहा हूँ कि फ़ीमेल नेचर ऐसा है कि अ वुमन समटाइम्स इज़ कन्फ्यूज अबाउट वॉट शी वॉन्ट्स। एंड उसी प्रोसीजर में तुम ये चीज़ नोटिस करोगे कि हर मूड स्विंग्स आर लाइक ऑफ द चार्ट्स। ठीक है, कभी कभी तुम नोटिस करोगे वो तुमसे बहुत अच्छे से बात करेगी, कभी कभी वो तुम्हें बहुत इंटीमेसी देगी, तुम्हें बहुत सेक्स देगी। ठीक है, कभी कभी शी विल एक्ट डिस्टेंट, कभी कभी शी विल ट्राई टू एक्ट अ लिटिल बिट ऑफ बिची। ठीक है, तो उस चीज़ से तुम्हें डील करना आना चाहिए। और उस चीज़ से डील करने का तरीका ये है दैट यू शुड नेवर एवर try to fix her. You should never ever try to fix her mood. You should never ever try to fix her state of mind. ठीक है, in that case you should just give her time. You should just give her enough space. ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे टेक्स्ट का बहुत छोटा छोटा रिप्लाई दे रही है, तुम्हें कॉल नहीं कर रही है उतना ऑफन जितना वो पहले करती थी, ठीक है, या फिर तुम्हें वो उतना प्यार नहीं दे रही है, उतना क्लोजनेस, उतना रोमांस, उतना सेक्स नहीं दे रही है जितना वो पहले देती थी, ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि राइट नाउ शी इज़ इन दैट कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, और मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे वो वाले इनफिडेलिटी वाले केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे एक लड़की तुम्हें कम्प्लीटली अवॉइड करती है, कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्ट करती है। ठीक है, हर नेचर इज़ लाइक 360 डिग्री चेंज्ड। ठीक, यहाँ पे मैं वो बात कर रहा हूँ जो एक रिलेशनशिप के अंदर लड़कियाँ कभी कभी बीच में वियर्ड बिहेव करने लगती हैं। लाइक शी विल नॉट गिव यू टाइम मे बी, या उसका मूड ख़राब रहेगा किसी बात पे, या वो तुम्हें बहुत छोटे रिप्लाईज देगी। ठीक, तुम उसे खुश करने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो तुम उसे बाहर खाना खिलाने लेके जाते हो, या फिर तुम उसे अच्छा टाइम देते हो, उसे घुमाने फिराने लेके जाते हो, बट स्टिल इवन दो यू विल नोटिस दैट समटाइम्स अ वुमन विल जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड टाइम हियर एंड देयर। ठीक है, उस टाइम में तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि एज अ मैन यू शुड बी ऑलवेज स्टोइक एंड यू शुड बी ऑलवेज अनफेज्ड। ठीक है, तुम अपनी लाइफ में अपनी फीलिंग्स को नहीं हिला सकते हो, तुम अपनी लाइफ में अपना स्टेट ऑफ माइंड नहीं हिला सकते हो। ठीक है, बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी अनअट्रैक्टिव थिंग एंड दैट्स समथिंग जिसका बिल्कुल ऑपोजिट एक लड़की सीख करती है, जिसका बिल्कुल ऑपोजिट एक लड़की किसी रिलेशनशिप में चाहती है। ठीक है, कोई भी लड़की चाहती है कि उसका जो मर्द है, यानी उसका जो आदमी है, जो उसका मैन है, बी इट हर हस्बैंड, बी इट हर बॉयफ्रेंड, वॉट एवर। ठीक है, कोई भी लड़की ये चीज़ चाहती है कि वो बंदा लॉन्ग टर्म में स्टोइक रहे, वो बंदा लॉन्ग टर्म में अनफेज्ड रहे। ठीक, और वो जो अनफेज्ड वाली क्वालिटी है, वो जो स्टोइक क्वालिटी है कि तुम्हारे आसपास जो मर्जी होता रहे बट तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो तुम्हें झांट फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो झांट फ़र्क नहीं पड़ने वाला एटीट्यूड है वो तुम्हारे अंदर तब आता है जब तुम
अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कभी भी एक लड़की को नहीं बनाते, जब तुम अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कभी भी अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बनाते हो। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी लड़कियों से हेट करने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेट मी जस्ट क्लियर इट वंस अगेन। कुछ लोग जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो उनको लगता है कि आई एम ट्राइंग टू से कि लड़कियों की फीलिंग्स की कदर नहीं करनी चाहिए, या फिर तुम्हें अपनी वाइफ के साथ ब्रैशली या रूडली बिहेव करना चाहिए, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बुरा बिहेवियर करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट। यू शुड ओनली अंडरस्टैंड दैट क्योंकि लड़कियों के इतने मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, इतने मूड स्विंग्स होते हैं, एंड फीमेल्स आर लिटिल बिट ऑफ अनडिसाइसिव एंड दे are very less perceptive about their own state of mind. That's how nature has built them. That's how things are there in the life. That's how male and female dynamics operate. ठीक है, तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि लॉन्गर टर्म के अंदर बहुत बार ऐसा होगा कि एक लड़की तुमसे बेची हो जाएगी, एक लड़की तुमसे डिस्टेंट हो सकती है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनफिडेलिटी केसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हेन शी इज़ चीटिंग ऑन यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हेन शी इज़ आउटराइटली ब्लेटेंटली डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स यू। ठीक है, आई एम टॉकिंग कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सारी चीज़ें सही चल रही थी, बट एक दो दिन उसका थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया, या उसका थोड़ा सा मूड स्विंग हो गया, या तुम्हें लग रहा है कि वो तुमसे उतनी बातें नहीं कर रही। जैसे मैंने तुमको सब सिनेरियोस केसेस बताए, उस केस के अंदर तुम्हें सिर्फ अपना काम कंपोजर मेंटेन रखना है। तुम्हें समझना है कि ठीक है, और मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा कि तुमको कोई बहुत आउट ऑफ द लीग जाके कुछ करना है। मैं बोल रहा हूँ कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ऑफन टाइम्स लड़के जो हैं वो ये गलती करते हैं, दे ट्राई टू फिक्स एंड पैच द मूड ऑफ द वुमन। ठीक है, जब उनको लगेगा कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बात नहीं कर रही है, उनकी गर्लफ्रेंड उनको रिप्लाई कम दे रही है, या उनकी गर्लफ्रेंड उनसे नखरे कर रही है, तो दे ट्राई टू फिक्स हर मूड, दे ट्राई टू फिक्स हर स्टेट ऑफ माइंड। वो उसको मूवी दिखाने लेके जाएंगे, वो उसको डेट पे लेके जाएंगे, वो उसको डिनर कराएंगे, वो घंटों घंटों फ़ोन पे बात करेंगे, पूछेंगे कि बेबी तुम्हें क्या हुआ, बेबी तुम्हें क्या बुरा लगा, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। सो नेक्स्ट टाइम योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ बिहेव्स इन दैट वे, सो what I want from you guys is that don't try to fix her mood. ठीक है, जस्ट इग्नोर हर, डोंट ट्राई टू फिक्स हर मूड। ठीक है, उसको सिंपली बोलो कि जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए, या फिर ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारा मूड ठीक हो जाए, जो वो कर रही है बस तुम बैक ऑफ द माइंड मान के रखो कि ओके वो ये बात बोल रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, एंड जस्ट गो थ्रू इट। ठीक, ज़रूरत नहीं है तुम्हें बैठ के उसका सोल्यूशन ढूंढने की। ठीक है, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। ठीक, तुम उसका सोल्यूशन ढूंढने जाओगे, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उल्टा इट्स लाइक विमेन आर लाइक कैट्स। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे तुम एक रूम में जाओ, एक बिल्ली अगर रूम में भाग रही है, तुम रूम में बिल्ली को पकड़ने के लिए इधर उधर भागते रहो उसके पीछे, बिल्ली तुमको भगाती रहेगी, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी, लेकिन बिल्ली तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। ठीक, लेकिन इफ़ यू वांट टू मास्टर दैट कैट, तुम एक चेयर लो, बैठो, उसके ऊपर बैठ जाओ, वो बिल्ली घूम फिर के तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। ठीक, तो ये वही चीज़ है, विमेन आर जस्ट लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फोर्सेस आर। टू बी ऑनेस्ट, फेमिनिन फोर्सेस इज फ्लूइड, फेमिनिन फोर्सेस आर I would not use the word fragile, but kind of unstable. ठीक है, but masculine females are like rivers. ठीक है, वो flow होते रहते हैं इधर से उधर। Men are like mountains, men are like stable, men are like rock hard. ठीक है, और माउंटेन का काम क्या होता है, कितना भी तेज आंधी आओ, कितना भी तेज तूफान आओ, वो खड़ा रहता है। ठीक है, तो तुमको एज अ माउंटेन बिहेव करना है अपनी रिलेशनशिप के अंदर, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बीवी के साथ। ठीक है, या इफ़ एनी फीमेल इज़ अराउंड यू एंड शी इज़ ट्राइंग टू गिव यू अ हार्ड टाइम, ठीक है, ऑब्वियसली जानबूझ के नहीं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हर मूड्स और समथिंग गोइंग ऑन हर माइंड, वॉट एवर। डोंट ट्राई टू चेंज इट, डोंट ट्राई टू फिक्स इट, जस्ट बिहेव, जस्ट अपने आप का बिहेवियर कंपोज रखो, जस्ट अपने आप को काम रखो, ओवर थिंक मत करो बिना मतलब का कि मेरे से क्यों बात नहीं कर रही, मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं क्या ठीक करूँ, हे भगवान, ये वो कुछ नहीं करना है। सिंपल बैठे रहो, जस्ट ऑब्जर्व दैट, जस्ट लेट इट पास and things will be on the right track. If the woman loves you, if the woman cares for you, if she respects you, trust me, once she is out of that zone, she will naturally chase you. Just like as I told you कि वो बिल्ली है, वो बिल्ली इधर उधर फुदक रही है, भग रही है, उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद करके, अपने घंटों उसके साथ कॉल्स में जाके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बिकॉज तुम उसको डेट पे लेके जाओगे, तुम उसको मूवी पे लेके जाओगे, तुम उसको खाना खिलाओगे, सब कुछ उसके लिए करोगे, बट स्टिल शी विल लाइक उसका बिहेवियर हो सकता है और ख़राब होता जाए। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक बिल्ली, कि तुम बिल्ली को जितना चेज करोगे, बिल्ली उतनी तेज़ी से दूर भागेगी। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट,
what I would advise you that simply focus on your life. अपने आप को बेटर करते रहो. जो तुम एज अ मैन अपनी लाइफ में मिशन कर रहे हो, जो कि मैं हमेशा इस चैनल पे बोलता हूँ, द नेचुरल हायरार्की ऑफ दिस वर्ल्ड इज गॉड, मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन. ठीक है, women should always look up to their men. Children should always look up to men and women, and men should always look up to God. Men should look only towards God and their purpose in this life. ठीक है, as a man, for you a woman is not important. ठीक है, a woman is not required for you to make you happy. Yes, you can derive your happiness, care, emotional attachment, whatever जो भी तुमको चाहिए as a feminine grace, feminine divinity जो तुमको लाइफ में चाहिए, that is good, but that is not required for you as a man to become happy. You can be happy without a woman, right? You can be happy with a woman, without a woman. That should not affect you at all. थोड़ा बहुत करता है. I know you are a human. If your wife is not behaving properly, if your girlfriend is not behaving properly, it will certainly affect you to a degree, but it should not dictate your mood and it should not dictate your course of day. ठीक है, that is my message. Just learn to ignore her feelings. Just be unfazed, stoic and calm, and things will be on the place, and hopefully the things will solve, guys. So yeah, this is the message. और ये मेरा विलेज है और मैं सुबह सुबह यहाँ स्कूटी पे, एक्टिवा पे निकला हुआ हूँ. ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या है. अभी मैं घर निकल रहा हूँ और घर जाने के बाद में फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. तो मेरे को जस्ट मैं ऐसे घूम रहा था, मुझे लगा एक वीडियो शूट कर लेता हूँ. अच्छा, सुबह बढ़िया मौसम है, हवा चल रही है. तो या दैट्स फ्रॉम माई साइड, गाइस. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बताओ मुझे कौन से टॉपिक्स चाहिए. काफ़ी एक्साइटिंग टॉपिक्स चैनल पे आने वाले हैं. और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू. ठीक है.